चलो हम कहाँ स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज हमने करना था क्या, पहली बार है? बोलो कौन सी बेटा? एक्सरसाइज 13.2 कह रहे थे ना आप लोग? 13.2 में कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ? 9th का सेकंड पार्ट, 10th और 11th। ठीक है, इसमें ये चीजें मुझे करवानी है। बाकी क्वेश्चंस अगर कल किया है तो कल हमने कहाँ तक किए थे? क्वेश्चन 6 भी कर लिया था। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर 7 करना है ना? क्वेश्चन 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8, 7th और 8th एक बार देखो, जो नहीं किए हमने। रंजन इज ऑनलाइन। साकेत इज हियर। सिर्फ आशवी है जो नहीं आई है ना? चलो भाई स्टार्ट करो भाई। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर लिया था। नहीं बच्चे कहिए, 6th में किया था। फाइंड द हाइट, ये हो जाएगा हमारा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्वेश्चन नंबर 6 मतलब होमवर्क नहीं करके आए आप, है ना? Curved surface area of a right circular cylinder is 4.4 square meter. The 2 pi RH is equal to 4.4. The radius of the cylinder is 2 into 22 by 7 into radius is 0.7. आपको height निकालनी है। That's it. ठीक है, तो ये 0.1 आ गया, यहाँ से 0.1, तो height is equal to 1 meter. समझ में आएगा? डायरेक्ट फॉर्मूला, वी पुट इन द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। जिसने कर्व सरफेस एरिया कहा है, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का है, उसका फॉर्मूला हमें पता है। डायमेंशन जिसने सारी दी हुई है, जो मिसिंग है उसकी बस वैल्यू रखी एंड देन वी गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 इज डन। नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन नंबर 7। द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल, डायमीटर दी हुई है ऑफ अ सर्कुलर वेल 3.5 मीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी? 3.5 by 2. I will not change into 1.75 क्योंकि कैलकुलेशंस मुश्किल हो जाती हैं 1.75 से। आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 डिजिट नंबर के साथ, या फिर मैं इसको लिखूंगी 35 by 20 which is 7 by 4, again an easy number। 7 by 4 comparatively easy number है, easier है as compared to the other one। क्लियर हो गया? इतना 7 by 4 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट इज फाइंड द इनर कर्व सरफेस एरिया। तो अब कर्व सरफेस एरिया वही फॉर्मूला 2 pi RH 2 into 22 by 7, रेडियस आपने लिखी है 7 by 4, हाइट दी हुई है 10 मीटर डीप, ऑल यूनिट्स इन मीटर्स 110। अब वो कहते हैं कॉस्ट ऑफ पेंटिंग और प्लास्टरिंग द कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 40 पर स्क्वायर मीटर। तो कर्व सरफेस एरिया आपके पास स्क्वायर मीटर्स में आया होगा, इनटू 40, 4400 रुपीज। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू ₹40, और आपके पास 110 स्क्वायर मीटर्स हैं, तो 40 इंटू 100। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ। हो गया श्रेष्ठ की नहीं? समझ में आ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 8। In a hot water system, there is a cylindrical pipe of length 28 meters and diameter 5 centimeter. अब देखो लेंथ दी हुई है मीटर्स में, डायमीटर दे दी सेंटीमीटर में। तो पहले तो आपको रेडियस देखना है, इट विल बी 2.5 सेंटीमीटर। आइदर कन्वर्ट लेंथ टू मीटर्स और टू सेंटीमीटर्स, या तो कन्वर्जन करेंगे मीटर्स की या सेंटीमीटर्स की। तो मीटर में कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.025।
हेलो, हाँ, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गया रेडियस इज 0.25 डिवाइड बाय 100 करेंगे 0.25 मीटर्स। ठीक है, तो टोटल रेडिएटिंग सरफेस, अंदर जो रेडिएशन जा रही है वो किस सरफेस में घूमेगी, है ना। तो जो आपका सिलेंड्रिकल सिलेंडर, जो आपका गीजर है वो इस तरह से होगा, कर्व सरफेस एरिया, अंदर का आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना। ठीक हो गया। तो 2 पाई आर एच, पाई के बारे में कुछ कहा हुआ है उसने नहीं, तो हमें 22/7 ही लेना है। अब यहाँ पर देखो 0.025 है, तो आई कैन इजीली टेक, मेरे लिए क्या होता है हमेशा जब भी एक फ्रैक्शन डेसिमल होता है तो आई प्रेफर कन्वर्टिंग इट टू अ फ्रैक्शन। तो ये 4 से हो गया, है ना, और 4 दिस इज 250 so दिस इज 10, और मैं कुछ नहीं चेंज करूँ, तो 4.4 आ गया। पॉइंट्स के लिए तुम मल्टीप्लाई करो 28 से, फिर 25 से। अब तुम्हारा यहाँ पर, अब ये सिर्फ जजमेंट होती है उस टाइम पर, देखो था 2 into 22/7 into 25 into 28, ये है 1000। ठीक है, ये लो, ये कट गया 4 से। अब मैं सारे को मल्टीप्लाई करूंगी, सोचूंगी, या फिर मैं क्या करूँ 25 4 100, तो ये 2 zeros कर दी। ये मौके की जजमेंट होती है, ऐसा नहीं है कि यही वैसा मेथड है आपको। आपको ये नहीं देगा कि यही करना चाहिए। मैं हमेशा 10 को मैं प्रेफर करती हूँ तब रखूं जब मेरे पास या तो अकेला 5 हो या अकेला 2। जहां पर 2 और 5 मेरे न्यूमरेटर में इकट्ठे आ गए, तो आई प्रेफर कटिंग दैट। क्यों होता है? क्योंकि हमारी मल्टीप्लिकेशन के नंबर्स इजी हो जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन 9। आपका डाउट? क्वेश्चन 9, फाइंड lateral surface area of a closed cylindrical petrol storage tank that is 4.2 meter in diameter and 4.5 meter high। तो आपको पता है डायामीटर आपको 4.2 दिया हुआ है, तो रेडियस इज 2.1 मीटर, हाइट है 4.5 मीटर। नेक्स्ट इज सेज इसका निकालना है आपको लेटरल सरफेस एरिया, तो आप लिखोगे कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या हुआ, 3 शेयर हो रही है ना, 2 पाई लेटरल का है बेटा, तो लिखा है लेटरल हुआ, तो हम क्यों निकालेंगे, है ना। जो लिखा है हमें वही काम करना है। रेडियस इज 21/10, तो मैं, आप एक नया स्टेप लिखो। अब देखो यहाँ पर सी अर्जुन, अब देखो यहाँ पर आई कैन सी 2, आई कैन सी 9, इसके अलावा मुझे और कोई नहीं दिखा। अगर मैं इसको 2 से कट करती हूँ मुझे 5 नहीं दिख रहा है, तो आई विल कीप इट एज इट। अब मैं 10 को नहीं छेड़ूंगी, ठीक है, क्योंकि अब मेरे लिए 66 into 9 करना वे इजियर है एज कंपेयर टू डिवाइड बाय 5। 66 into 9 किया 594, यही आया 594। उसको डिवाइड बाय 10 करना मतलब मेरे पास आंसर आ गया। कहाँ आपने इसको किया होता है 11 और इसको किया होता है 5। 27 into 11 297, और उसको मैं करती 5 से फिर डिवाइड। समझ में आ गया? 2 स्टेप बढ़ गए। मल्टीप्लाई तो आप इन एनी केस कर ही रहे हो। अब वो आप 27 और 11 करो, 33 into 9 करो, या फिर आप 66 into, या वो 66 into 9 करो, मल्टीप्लिकेशन तो है ही है। हाँ, 59.4 स्क्वायर मीटर्स। ठीक हो गया। अब वो कहता है हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड if 1/12 of the steel actually used was wasted in making the tank। ये क्यों? हमें नहीं पता कितना स्टील तुम लेकर आए, जैसे हम क्ले लेकर आते हैं या हम कुछ भी चीज लेकर आते हैं, कटिंग भी करते हैं पेपर्स की, याद है ना, आपका पेपर वेस्ट होता है, तो जो फाइनल फिगर बन के आती है वो कम होती है जो एक्चुअल होता है, जो आप गिफ्ट रैपिंग पेपर लेके आते हो, गिफ्ट रैप करते हो, कुछ साइड कटिंग होती है ना जो बच जाती है, आप कहते हो चलो इसको फेंक दो, हमें नहीं करना। सर्कल कट करते हैं स्क्वायर में से, तो कुछ पोर्शन रह जाता है जो हमारे लिए वेस्टेज होता है, तो वो एक्चुअल पेपर क्या था वो मुझे नहीं पता।
लेकिन जो बन गया वो है 59.4 स्क्वायर मीटर। मतलब इतनी मैं शीट अगर मैं खोलूंगी तो मेरे पास ये शीट बचकर आएगी। तो मैं इसमें देख सबसे इजी है, लेट द एक्चुअल स्टील इक्वल बी x स्क्वायर मीटर्स। आप एक्चुअली ना जो लेकर आए थे ओरिजिनल वो x स्क्वायर मीटर्स है। तो वेस्टेज कितनी हुई है, उसने लिखा है एक्चुअल का 1/12। देखो ना 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड was wasted in making the tank। ठीक है ना, वेस्टेज कैसे होती है कि आपने उसको पॉलिश किया तो कुछ खत्म हो जाता है, कुछ कटिंग रह जाती है, कुछ साइड की एजेस हमारी कट हो जाती हैं, कुछ हम उसको इवन आउट करते हैं, होता है ना। हाँ, इसीलिए तो वेस्टेज है 1/12 ऑफ x स्क्वायर मीटर्स। एक्चुअली यूज का 1/12 वेस्टेज है। तो जो हमारा फाइनली आउटपुट मिला है हमें 594, वो किसका होगा, वो कितना है वेस्टेज निकालने के बाद 11/12। आप एक स्क्वायर शीट लेकर आए, उसमें से आपने सर्कल कट कर लिया। आपका मैंने कहा सर्कल तो ठीक है, लेकिन पेपर ओरिजिनल कितना था, शीट कितने की थी आपकी। आप अगर किसी को अपने चार्जेस बताओगे कि मैंने आपके लिए सर्कल कट करके दिया है, तो आप क्या सिर्फ सर्कल वाले एरिया पे दोगे, आप कहोगे उसमें जो मेरा पेपर वेस्ट गया है उसका मैं क्या करूं, वो भी तो आपसे ही लूंगा मैं, वो भी चार्जेस आपसे ही लिए जाते हैं। समझ में आ गया। आप अगर एक बोर्ड बनवाते हो, आप एक डोर बनवाते हो, तो आपके पास एक पूरी शीट को पूरा पैनल लेकर आते हैं, तो जो वेस्टेज होती है वो भी साथ आपके साथ काउंट होते हैं कि उसका हम क्या करें हम नहीं पता, हम तो आपको पूरा बोर्ड दे रहे हैं, राइट। आपने कहा नहीं मुझे तो 7 मीटर्स का चाहिए, मुझे तो वही दो, आओ कहेगा नहीं मैं तो पूरा शीट देती हूँ उसमें लेकर जाओ। कभी होता है गिफ्ट रैप करने के ऊपर मेरे को तो इसको गिफ्ट रैप करना है, ये काट के दे दो बाकी रखो अपने पास, होता है ये, वो तो आपको पूरी शीट पकड़ाता है। तो ऐसे ही वेस्टेज निकालने के बाद आपका जो स्टील टैंक बनकर आ रहा है वो 594 स्क्वायर मीटर के साथ बन के आ रहा है। तो 11/12 तो कितना हो गया, 11/12 x इज इक्वल टू 59.4 सॉरी 59.4 इज इक्वल टू वेस्टेज हुई x/12। तो एक्चुअली यूज कितना हो गया, फाइनल हमारे पास क्या आ गया, फाइनल जो प्रोडक्ट बन के आया 11 x माइनस, हाँ वही होगा x माइनस 1/12x। समझ में आ गया, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, 11x/12 इज इक्वल टू 59.4। तो x इज इक्वल टू 59.4 इंटू 12/11, ये आ जाएगा 5.4। तो x को आप करोगे 8 4 64.8। कैलकुलेशंस कहाँ किए हैं, 11x/12 इज इक्वल टू 59.4। मैं तो कह रही हूँ ना, तुम पेपर पूरा लेकर आए x स्क्वायर मीटर्स का, तुमने जो उसमें से वेस्टेज की वो तुम्हारी 1/12x है, तो जो तुमने फाइनली यूज किया गिफ्ट रैप के लिए वो क्या होगा, x माइनस 1/12। बेटा बात तो वही है, समझाने के लिए, हाँ बात तो वही है ना, हाँ बात तो वही है। मतलब आप सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको स्टेप में, अगर मुझे इसको परमानेंटली समझाना है आपको कि आप कभी भी कुछ क्वेश्चन ऐसा कोई देखते हो आपको 1/11 नहीं दिया हुआ, तो आप एक्चुअली यूज्ड, आपको जो चीज नहीं पता उसको आप एक्स सपोज कर लो, फिर आपको फ्रैक्शन पता है उसको ले लो एंड देन यू कंपेयर इट। समझ में आ गया, ये तो चलो हमने याद कर लिया कि ऐसे करेंगे इसको। अगर आपको कल कोई और क्वेश्चन कहीं भी मिलता है तो हाउ टू टैकल दैट क्वेश्चन, उसे परमानेंटली याद कैसे करना है, ठीक है। अब समझ में आ गया, क्वेश्चन 9 डन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 का थर्टीन पॉइंट फिर ये एक्चुअली यूज को वो ले रहा है, इसलिए 87.12 लिया हुआ है। 12/11 ऑफ 87.12, 87.12 कहाँ से आया,
अच्छा फिर इसमें टोटल सरफेस एरिया लेंगे, टोटल सरफेस एरिया। तो क्वेश्चन नंबर 9 नाउ ये देखो इसमें तो टैंक जब बनेगा तो टोटल होगा ना। हाँ, टोटल सरफेस एरिया इज, आपने 59.4 तो निकाला है, प्लस करेंगे इसमें 2 पाई आर स्क्वायर। टैंक बना रहे हो, स्टील टैंक, तो टैंक कैसा होता है, इसमें पानी स्टोर होगा, तो क्या होगा, पानी स्टोर होगा तो क्या होगा, नीचे और ऊपर भी तो बेस लगेगा। अगर आपके पास एक शीट है, उसमें आपको रोल कर दिया, तो उसमें आप उसको टैंक थोड़ी ना बोलोगे। टैंक का मतलब क्या है, क्लोज्ड बॉक्स होगा, एक तरह से सिलेंडर शेप का क्लोज्ड बॉक्स, तो नीचे भी चाहिए ऊपर भी चाहिए, है ना। तो 22/7 रेडियस हमने कितनी ली थी इसमें, 2.1, 2.1 इंटू 2.1, तो 0.3, 44 इंटू 3/10 इंटू 21/10, 132, 44 इंटू 63, 36, 2772, 27.72. आंसर ये देखो 11x ही रहेगा, 11x/12 हम लिखेंगे 59.4 प्लस 27.72, 2, 1 एंड 17 और ये आ गया 87.1, तो 87.12 इज इक्वल टू 11x/12। $27, 101.9, ठीक, 7.92 इंटू 12, 4, 2 कैरी हो जाएगा, 110, यहाँ से 11 आ जाएगा, 96 नहीं 7, 84, 95। तो when we talk of actually making the tank, तो वो एक closed surface होगी जिसमें हम बात करेंगे 77 से जाएगा 7, तो 10 आएगा, तो 9 से जाएगा 87. मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रही हूँ, यहाँ से 7 जा 77, ठीक है, तो ये 101 आ गया, फिर पॉइंट लगेगा, 9 जा 99 आएगा, फिर 22 आएगा, कहाँ पे ये 0 कहाँ जाएगा, ये 7 - 7 इज 0, हम टोटल सरफेस एरिया कितना आ रहा है, 87.12। अगर आपने अलग अलग किया है टोटल सरफेस एरिया लेकर तो वो कर दो, अदरवाइज टोटल सरफेस एरिया अलग से निकाल लो, बिकॉज आपका जो रेडियस है वो 2.1 है, which is like again divisible by 7, है ना, तो आपको अलग से यहाँ पे ये एरिया निकालने में 95.0 क्लियर हो गया था। क्वेश्चन नंबर 9 मतलब सेकंड पार्ट, जब भी उसने आपको फर्स्ट पार्ट पूछा है कर्व और सेकंड पार्ट में उसने पूरा ही घुमा दिया कि नहीं यहाँ पे टोटल ही निकालना पड़ेगा, बिकॉज उसने स्टील बनाना, उसने टैंक बनाना है। देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 10, you see the frame of a lampshade, it is to be covered with decorative cloth, the frame has a base diameter of 20 centimeter, ठीक है, इसकी diameter is 20 centimeter, height of 30 centimeter,
चलो नेक्स्ट इज, हमें दिया हुआ है हाइट इज 30 सेंटीमीटर, अ मार्जिन ऑफ 2.5 इज टू बी गिवन। आपको जब इसे कपड़े से कवर करना है तो ऊपर भी 2.5 का मार्जिन होगा और नीचे भी 2.5 का मार्जिन। तो मतलब आपका जो पहले फोल्ड तो बाद में करोगे, लेकिन इसको कवर करने के लिए जो सिलेंडर की शेप बनेगी उसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 35। मार्जिन इज 2.5 प्लस 2.5 टॉप एंड बॉटम पर, ठीक है। तो आपके पास मार्जिन आता है 5, तो टोटल हाइट ऑफ द एक्चुअल हाइट कितनी हो जाएगी? 35 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? लैम्प शेड क्या होता है? लैम्प शेड दिया हुआ है? नहीं, लैम्प शेड नहीं देखते हुए। डोंट यू हैव दोस DIY एक्टिविटीज? लैम्प होती थी, बीच में होल्डर बल्ब लगा होता था उसका, कोई भी लाइट, और उसके आसपास आपने डेकोरेटिव सा दिया हुआ है और वो एक सिलेंडर की शेप में है, राइट? अच्छा, ये ऊपर से ओपन होगा कि नहीं होगा? उसने कुछ दिया हुआ है, ऊपर और नीचे दोनों से ओपन होता है, सब उसको होल्डर पे प्लेस करना होता है, उसके अंदर से एक सिस्टम बना होता है सो दैट इट कैन बी इजीली प्लेस्ड ऑन अ बल्ब होल्डर, है ना? तो इसीलिए ये ओपन होगा फ्रॉम द टॉप एंड फ्रॉम द बॉटम। आप क्या करते हो, ये आपका ऐसे बल्ब है तो आपने इसके ऊपर इसे ऐसे प्लेस कर दिया। लैम्प होल्डर जो होता है, अगर ये आपका सॉकेट बना हुआ है बल्ब का, तो आपने उसको ऊपर ऐसे प्लेस किया, देन यू गेट इट। The easier one is to see it like this. Cylindrical lampshade दिखाती हूँ आपके पास तो सब मतलब ऑप्शंस है, you can easily Google and check. हाँ, हम लोग फिर देखते थे, हमारे साथ भी आसपास देखते थे। So ये देखो ऐसा होता है, राइट? तो क्या होता है कि होल्डर लगा होता है, उसके ऊपर आप इसे प्लेस करते हो, and you switch on the lights, it gives a nice effect. तो ब्लू आप येलो बल्ब के साथ रेड लाइट इफेक्ट क्रिएट करते थे या ग्रीन लाइट इफेक्ट क्रिएट करते थे, ये चीज होती थी, राइट? लाइट प्ले प्लस उस पे पैटर्न्स बने होते थे, तो इट यूज्ड टू गिव अ नाइस फील टू द रूम। वो पैटर्न्स जब प्रोजेक्ट होते हैं या आगे रिफ्लेक्शन होते थे तो अच्छा लगता था, तो दैट वाज द होल पर्पस। और टू डिम ऑन द लाइट, आपको लाइट को डिम करना है, उसके लिए भी यूज होता था, ठीक है। सो ये आ जाएगा, टोटल हाइट इज 35 सेंटीमीटर। CS से निकालेंगे, CS से निकालेंगे 2 पाई RH। आपको जो बस हाइट का ध्यान रखना है इसमें, 2 into 22/7, रेडियस इज 10 एंड हाइट इज 35। अभी यहाँ से कर दिया, ये क्या आंसर आ जाएगा? ये 2200। तो इतना कपड़ा चाहिए होगा 2200 स्क्वायर सेंटीमीटर इस वाले पूरे एरिया को कवर करने के लिए। ठीक हो गया इतना, इस वाले पूरे लैम्प शेड को बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11। प्रांजल समझ में आ रहा है? तुम ऑनलाइन में, तुम्हें भूल ही गई। मैम कर चुका है एक्सरसाइज। कर तो रही हो, तुमने दो तीन बारी की हुई है, मुझे पता है। तुम्हारे फाइनल पेपर्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, कि टर्म 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ है? प्रांजल, आप कह रहे थे ना कि पूरा सिलेबस आ जाएगा, फुल सिलेबस, ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं? कौन से दिसंबर में? कौन से? हाँ नहीं, आप कह रहे थे ना मैम टर्म 2 का टर्म 1 भी आएगा, ऐसा कुछ? याद नहीं है। एरिया तो अब क्या करना है, कंपटीशन है पाई स्क्वायर सिर्फ एक, क्योंकि उसने पेन स्टैंड का है। पेन स्टैंड का मतलब क्या हुआ कि नीचे से तो बंद चाहिए लेकिन ऊपर से ओपन होगा, सो दैट यू कैन कीप योर पेन्स इनसाइड। यही होता है ना पेन स्टैंड। तभी वो पेन स्टैंड बनेगा। अगर आप ऊपर से भी बंद कर दोगे तो आपके लिए वो पेंसिल बॉक्स है, वो पेन स्टैंड नहीं है, राइट? तो स्टूडेंट्स ऑफ द विद्यालय were asked to participate in a competition for making and decorating pen holders or pen stand pen holders in the shape of a cylinder with a base. तो यहाँ से उसको सिर्फ आपको एक बेस प्रोवाइड करना है। ये सॉलिड है, मतलब दिस इज कवर्ड। और इसके बाद उसने कहा है ईच पेन होल्डर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर और हाइट है 10.5 सेंटीमीटर।
radius is 3 centimeter, height is 10.5 centimeter. The Vidyalaya was to supply the competitors with the cardboard. There were 35 competitors. तो अब आपको देखना है कि कितना कार्डबोर्ड आपको मार्केट से ऑर्डर करना है. तो आपको क्या करना है इसमें, the amount of cardboard required for one pen holder. For making one pen holder आप लिखोगे 2 pi RH plus pi R square. 2 into 22 by 7, radius is 3, height is 10.5 plus 22 by 7, radius आ गया 3 square. तो मैं इसमें क्या करती हूँ, मैं 22 by 7 into 3 कॉमन ले लेती हूँ. 22 by 7 into 3 कॉमन ले लिया, ये चीज मैंने कॉमन ले ली बाहर. तो 2 into 10.5 कितना होता है, 21. ठीक है, और एक आ जाएगा 3 स्क्वायर में से 3 बाहर चला गया. तो मेरे पास जो फिगर बन के आती है वो 22 by 7 into 3 into 24. Now they are not asking you to cancel out. आपको फ्रैक्शन में ही रखना है इसको, आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना है, बिकॉज यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपको 35 का पेन होल्डर्स बनाने हैं ऐसे. तो ये फर्दर फिगर किससे मल्टीप्लाई होगी, 35 से. एंड 35 इज अ मल्टीपल ऑफ 7. समझ में आ गया. तो मुझे डेसिमल्स में कन्वर्ट नहीं करना. दिस इज द कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर वन पेन होल्डर. Required for one pen holder is equal to 2 into 22 by 7 into 3 into 24. अब मेरे से बच्चा तो मल्टीप्लाई भी नहीं करेगा. 22 by 7 नॉट 2, एक 2 नहीं है ना. यहाँ पर स्क्वायर सेंटीमीटर, और अगर एक्सप्रेशन बहुत अच्छी होगी तो मैं मल्टीप्लाई कर भी दूंगी. फॉर 35 पेन होल्डर्स तो हम लिखेंगे 22 by 7 into 3 into 24 into 35, और यहां से ये 5, 66 into 120, 027, 7920 square centimeters. 7920 square centimeter of cardboard is required. Last class क्या हुई थी, last year I had given this test, online test था. तो मैंने प्रॉपरली पूरा क्वेश्चन लिखा था, और सिर्फ आई हैड प्रॉमिस कि मैं बुक से ही क्वेश्चन दूंगी, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ नहीं दूंगी. अब पता था बच्चे टीचिंग में करते हैं सारे, है ना, सेम टू सेम कॉपी कर देते हैं. सब कुछ सेम लिखा, सब कुछ सेम लिखा, एग्जैक्ट वर्ड. लास्ट में आके 35 की जगह आई मेड इट 40. और जो चीटिंग कर रहे थे, दीक्षित से पूछना, जो चीटिंग कर रहे थे सबके घर पे मैसेज गया था कि चीटिंग की है, क्योंकि आप लास्ट तक पहुंचा हुए थे. फर्स्ट कैसे चाहिए वाला है, फटाफट से किया गूगल एंड टिप दो. समझ में आ गया. हाँ, आप स्मार्ट हो, आपके लिए हम डबल स्मार्ट हो जाते हैं फिर. गलती सबसे होती है, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा कि पढ़ाते हुए मैंने कुछ कभी कभी नहीं ध्यान होता, कभी कभी मैं बहुत कैजुअल होकर पढ़ाती हूँ, तो ठीक है पता है आता है आंसर, एंड आई क्रिएट सम मिस्टेक, कैलकुलेशन में एरर कर देती हूँ, कुछ लिखने में कैरी फॉरवर्ड में एरर करती हूँ, राइट. लेकिन उस गलती में हमें ये ध्यान रखना है कि हाँ वी शुड नो गलती की है और इसको करेक्ट कैसे करना है इमीडिएटली, और हाँ चीटिंग नहीं करना. ठीक है. अलग नहीं करेंगे. H कहाँ पे इसकी 10.5 तुमने लिखा 2 into 22 by 7 into 3 into 105 by 10. ये क्या, यहाँ इसको तुमने इसे कहा 2 से गया और ऊपर चला गया 21, ये खत्म हो गया, और ये 3, तो 22 into 9. अब आपने इसको लिखा 198 into 7 अगर करोगे so 63. 1386. अच्छा देखो कितनी अच्छी चीज है 1386. दिमाग खुला रखो, 198 ऐड करते हो तो क्या 3284 बन जाएगा. 1386 में 1386 में 198 which is like less than 200. 1386 में 200 ऐड करोगे तो 1586 बनेगा.
है ना, तो आपका आंसर आएगा 1584। तुमने क्या लिखा? 3284। हाँ जी, ये 1584 बाय 7 इंटू 35 करना है। इसको आप इंटू 5 करोगे, 1584 इंटू 5022, यहाँ से 4 गया, ये 4 गया, और यहाँ से 2 गया, 7420 7920, ठीक तो है? 9 आएगा, आ तो गया। अब तुम ये नंबर बताओ, तुमने कहाँ से सोच कर निकाला 3284? कैलकुलेशंस जहां गलत हो गई वहां पे मुझे स्पॉटिंग पता लगना चाहिए आंसर कहाँ गलत है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स, सिर्फ एग्जांपल 3 है इसका, इजी मैन। कलाइडोस्कोप बनाना है फॉर हर साइंस प्रोजेक्ट, चार्ट पेपर to make the curved surface area. What should be the area of the chart paper required if she wants to make a kaleidoscope of length 25 with radius 3.5? तो आपको क्या करना है? curved surface area. Example 3 easy है। अब तो पेज नंबर 216 में एग्जाम्पल 3 देखो, है ना। कलाइडोस्कोप पता है ना क्या होता है? क्या होता है मुझे बताओ। हमने कहा ये था। रोहन बताओ कलाइडोस्कोप क्या होता है? साइंस स्टूडेंट्स हो गई। हाँ, स्कोप हुआ, टेलीस्कोप हुआ, बिल्कुल ठीक है। क्या देखते हैं? रिफ्लेक्शंस नहीं आती। हैव यू सीन दोस पैटर्न्स जिसमें वो बीड्स डाल देते हैं और उनको आप एक मूव करते हो तो वो अलग से पैटर्न्स बनकर आते हैं? हैव यू सीन दोस थिंग्स? नहीं, आपने बचपन नहीं दिया हुआ, पता नहीं क्या देखते हो आप लोग। तो वी यूज्ड टू, हमारे पास एक प्ले होता था, गेम था, एंड उसमें क्या था, कलाइडोस्कोप, आई थिंक जो मुझे याद है यही होता है, दे पुट सम जो बैंगल्स होती हैं, बैंगल्स के टुकड़े वगैरह आप रखते हो और अंदर मिरर लगा होता है, उसकी वजह से रिफ्लेक्शन की वजह से वो पैटर्न्स क्रिएट हो जाते हैं। आपने अगर एक ट्रायंगल बन गया, तो आपको हेक्सागन बनकर दिखेगा। हाँ, वो होता है कलाइडोस्कोप। ठीक है, हाँ वो होता है कलाइडोस्कोप मेरे हिसाब से। ठीक है, हाँ, और वो शेप बनाते हैं कलाइडोस्कोप। हाँ, यही होता है बच्चा, यही होता है। मैं ठीक हूँ बिल्कुल, है ना। तो ये साइंस स्कूल पढ़े थे तो आपको ट्रायंगुलर सा देता है, ट्रायंगुलर सी ऐसी वो मिलती है, ट्रायंगुलर, एंड देन यू कीप योर स्टोन्स, उसके पीछे साइड पे एक मिरर लगाते हो, है ना, ट्रायंगल में ही, एंड यू प्लेस स्टोन्स और उसको मूव करते हैं तो पैटर्न्स, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस ना, वो पैटर्न्स क्रिएट होते हैं। देखना आज YouTube वीडियो देखना। आई रिमेम्बर बिकॉज दिस बच्चों की एक्टिविटी थी, उसका हमने बनाया था एक्चुअली लाइव उन्होंने, मतलब उन्होंने मटेरियल प्रोवाइड किया हुआ था सारा, उनको फोल्ड करके प्रॉपर बनाते थे, एंड आई लाइक, मुझे अच्छा लगता है बिकॉज ये सब साइंस से रिलेटेड होता है कि रिफ्लेक्शन से आपके कितने पैटर्न्स बनते हैं और इवन आउट पैटर्न्स बनते हैं। ठीक है, और दिस इज हाउ नेचर वर्क्स। अब इसके बाद हमें करना है वॉल्यूम 13.6, है ना, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। आपने सिलेंडर के सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, बेस और हाइट दोनों सबकी बात कर ली। अब इसकी आती है वॉल्यूम। नेक्स्ट वी से इज द कैपेसिटी। तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, ये पाई आर स्क्वायर कुछ समझ में आता है? पाई आर स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ अ सर्कल मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ द सिलेंडर। सर्कल के एरिया को हमने मल्टीप्लाई किया हाइट से। ये कैसे बनता है फॉर्मूला? आपके पास मैंने आपको दिए, इसमें आपको एक्सप्लेन भी किया होगा। आपको क्या दिए जाते हैं? मैंने आपको दिए कॉइन्स, राइट, नंबर ऑफ कॉइन्स, सारे सेम 10 रुपीज वाले कॉइन दे, जिसकी सेम थिकनेस है, सब है, कोई इधर उधर वाले नहीं है, कोई डिफरेंट है, एंड यू मेक अ टावर आउट ऑफ दोस कॉइन्स। अब टावर बनाना शुरू करो। क्या होगा? आपने एक रखा, वो एक सर्कल है, फ्लैट सरफेस, कॉइन की मैंने हाइट जो है वो 0 मान ली, कोई इसकी हाइट नहीं, थिकनेस इसकी बिल्कुल 0 मान ली। तो यू प्लेस वन कॉइन, उसके ऊपर फिर से दूसरा रखा, फिर रखा, फिर रखा, तो आपके पास टावर बन जाएगा। एक बेस बनाया, उसने क्या स्पेस ऑक्यूपाई की? सिर्फ एक कॉइन है, एरिया पाई आर स्क्वायर और जितनी हाइट बन गई, दैट इज द वॉल्यूम। दिस इज हाउ वॉल्यूम इज क्रिएटेड। आपने एक पेपर रखा, ठीक है, एक पेपर रखा हमने, सिंपल वो रेक्टेंगुलर पेपर रखा, और रिम की क्या होती है? थिकनेस होती है। पेपर को मैं यहाँ प्लेस कर दूं,
वो जगह ले लेगा, लेकिन रिम को आपके बैग में प्लेस करना हो तो आपको कुछ बुक्स निकालनी पड़ेगी। बैग पूरा जैम पैक कर दोगे, पेपर को फिर भी एडजस्ट कर लोगे, लेकिन रिम को एडजस्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, बुक्स निकालनी पड़ेगी, क्योंकि रिम में थिकनेस आ गई। बहुत सारे पेपर शीट्स हमने एक के ऊपर एक रखकर, ऐसे ही बहुत सारी सर्कुलर शीट्स एक के ऊपर एक रखकर हमने सिलेंड्रिकल फिगर बनाई सॉलिड, राइट। तो उससे क्या हुआ, एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, और कितने हमने लगाए, 10 सर्कल्स लगा दिए, तो मैंने तो हाइट 0 मानी, मतलब एक सर्कल की थिकनेस तो 0 ली थी, तो अगर मैंने 10 सर्कल लगा लिए तो हाइट कितनी हो गई, 10। दैट इज व्हाई इट इज पाई आर स्क्वायर एच। सर्कल तो एक ही है ना बेटा, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रखे गए, है ना, 2 सर्कल नहीं है। आपको दिख रहा है सॉलिड सरफेस, क्या हुआ, हमने यहाँ रखा और इसके ऊपर मैं प्लेस करती रही, ठीक है। तो वो कितने सर्कल्स रखे, 100, एक का एरिया मल्टीप्लाइड बाय 100, इसीलिए बन गया पाई आर स्क्वायर एच। क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर 13 भी कर लो थोड़ा, ठीक है। एग्जांपल 13, एंड ऑब्वियसली सॉलिड है तो उसके अंदर मेटल होगा या उसकी कोई जो भी हमने मटेरियल यूज किया है। अगर एक रूम में हम ले रहे हैं तो उसके अंदर एयर होगी, तो दैट इज द कैपेसिटी। The pillars of a temple are cylindrically shaped. Each pillar has a circular base of radius 20 centimeter and height 10 meter. एक तो जहाँ पे ये यूनिट्स चेंज होते हैं ना, मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा उन क्वेश्चंस पे आता है ना, क्योंकि वो पॉइंट्स वगैरह सब देते हैं। अब इसमें आई वुड बी चेंजिंग टू स्क्वायर मीटर्स ओनली, तो यहाँ से मैंने रेडियस लिख लिया 0.2 मीटर। ध्यान रखना होता है, आपको रेडियस दिख गई 20 सेंटीमीटर, कन्वर्ट टू मीटर्स, तो माय फर्स्ट वो सायरन होता है ना कि बज जाता है, हमारी अलार्म क्लॉक बज जाती है, इसी को देखकर कि यूनिट सेम नहीं है। फिर उसने कहा है हाउ मच कंक्रीट मिक्सचर इज टू बी यूज्ड टू रिक्वायर वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक 14 सच पिलर्स। तो मिक्सचर रिक्वायर्ड फॉर 1 पिलर क्या लिखोगे, इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द पिलर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि ये पिलर जो है सिलेंडर की शेप में है, तो हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे 2 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, पाई के बारे में कुछ नहीं मेंशन किया होगा, तो 22/7 इंटू 0.2 इंटू 0.2 इंटू हाइट 10, एंड टू रिक्वायर 14 पिलर्स इंटू 14 पिलर्स के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 14। क्या कट भी मैं मतलब कर लेती हूँ नेक्स्ट में, ठीक है। तो 22 इंटू 2/10 इंटू 2/10 इंटू 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा ये 17.6। 8 से मल्टीप्लाई हुआ 17.6 स्क्वायर मीटर्स, क्यूबिक मीटर, बिल्कुल ठीक है। वी आर टॉकिंग ऑफ वॉल्यूम टू क्यूबिक मीटर, ठीक है। और मैंने पहले ही चेंज कर दिया, वरना बाद में आपको 100 इंटू 100 इंटू 100 से डिवाइड करना पड़ता है। एग्जाम्पल नंबर 14, at a Ramzan Mela, a stall keeper in one of the food stalls has a large cylindrical vessel of base radius 15 centimeter. Radius is 15 centimeter, filled up to a height 32 centimeter with orange juice. एक ग्लास है, पूरा बड़ा सिलेंड्रिकल वेसल है, ठीक है, जिसकी रेडियस आपको मेंशन की हुई है 15 सेंटीमीटर इज द रेडियस, यहाँ लिखते हैं, और हाइट दी हुई है 32। हाँ, क्योंकि नई बुक में 15 किया हुआ है, जिसके नहीं किया हुआ चेंज कर दो, ऐसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, बस इसमें आंसर तो 3 से ही किया हुआ है हमारी बुक में, दूसरी बुक्स में आंसर 15 दिया हुआ है, तो दैट इज नॉट द बेसिक, मतलब एक नहीं है, तो सिर्फ क्वेश्चन में हमें, हाँ जी। तो उसने कहा है कि इस जूस को आपको छोटे ग्लासेस में फिल करना है, तो एट द मैक्सिमम आप कितने लोगों को ये केटर कर सकते हो, ठीक है। सो रेडियस दी हुई है उसमें 3 सेंटीमीटर, हाइट दी हुई है 8 सेंटीमीटर। सबसे अच्छी बात जो है, दिस इज वेसल, यूनिट सेम है, और ग्लास, जो हमारा ग्लास है या कप्स है, ग्लासेस लिखा हुआ है, तो रेडियस होगा
3 सेंटीमीटर, हाइट है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्लासेस हमें निकालने हैं। नंबर ऑफ ग्लासेस, वॉल्यूम ऑफ द वेसल divided by volume of one glass by r square 15 into 15 into 32 divided by pi 3 into 3। मैंने वही कहा था, हाँ मैंने वही कहा था, बस यही काम करोगे। ठीक है, आपका वॉल्यूम, नंबर ऑफ ग्लासेस आपके पास आते हैं 100 ग्लासेस, तो वो 15 लेना या 3 लेना इज नॉट रेलिवेंट क्वेश्चन। रेलिवेंट हमारा ये था कि हमें यहाँ पर वो करना है, और बाइंडिंग में तो आपको जो दिया होगा वो 3 उसमें भी होगा, उसमें भी होगा। यानी तुम्हारी बुक में वो 300 है, किसी और की बुक में 1500 है, तो प्रिंटिंग अगर आपकी लिए गलती नहीं है ना, उसमें बहस करने भी कोई इश्यू नहीं है। पेपर में 15 आएगा तो विल राइट 1500, जो टेस्ट होगा 15 होगा तो 15, 20 होगा तो 2000 लिखोगे एंड सो ऑन। ठीक है, वर्कशीट स्टार्ट कर दो। चलो एक्सरसाइज 13.6 दूसरा भी करो। एक्सरसाइज 13.6 सर्कमफ्रेंस ऑफ अ बेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल। सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है 132 सेंटीमीटर, हाइट दी हुई है 25 सेंटीमीटर। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? पहले रेडियस निकालेंगे, तो हम लिख लेंगे 2 into 22/7 into r is 132। सो यहाँ से ये कैंसिल हो जाता है 6 से, दिस इज 3। रेडियस आपके पास आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। सो हाइट दी हुई है, तो नाउ वी नीड टू फाइंड द वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई r square h। 22/7 into 21 into 21, हाइट दी हुई है 25। So this is 3s are 66 into 25 into 21। इसको मल्टीप्लाई करोगे, और इसने कहा है कि यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू लीटर्स। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? और ये दिया हुआ है क्यूबिक सेंटीमीटर में, और हमारे पास यूनिट है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। इसको डिवाइड, इसको पहले क्यूबिक निकालोगे ना, तो डिवाइड बाय 1000 कर दो। ठीक है ना, तो अब इसकी कैलकुलेशंस को इजी करना है। देखो दिखाओ 66 into 25 into 21, ज्यादा इजी नहीं होंगी ये, क्योंकि यहाँ से अगर मैं 2 निकालती 33 into 2 आता है, into 25 into 21, बस ये 50 बन रहा है। 50 into 33 into 21, मतलब बहुत फर्क नहीं पड़ा कैलकुलेशंस में। इट बी 693 है ना, 693 into 50, 056434650 डिवाइड बाय 1000 करोगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 34.65। हाँ, 22 into 3 into 75 into 21। राजे बात तो वही है, कैलकुलेशंस देखो। 22 into 3 into 21 into 25। ठीक हो गया। Question number 2 लिखिए। Now coming to question number, the inner diameter of a cylindrical wooden pipe is 24। एक वुड की पाइप बनी हुई है, उसका इनर डायमीटर दिया हुआ है, जैसे अंदर से पाइप के अंदर पाइप ऐसा कुछ है। ठीक है, तो इनर डायमीटर is given as 24 सेंटीमीटर, और आउटर डायमीटर कितना दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द पाइप इज 35 सेंटीमीटर। Find the mass of the pipe if 1 cubic meter of wood has a mass of 0.6 grams। इसका मतलब क्या है, वही मैंने कहा था आपको, एक सॉलिड सा मैंने वुड का पीस दे दिया, आप उसको अंदर से हॉलो करते हो। ठीक है, अंदर से आपने वुड निकाल दी, अब वो आपके पास एक हॉलो पीस है, पर उसमें थिकनेस है। तो अब आपको अगर इसमें वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वुड, तो क्या होगा, आउटर सिलेंडर माइनस इनर सिलेंडर। बड़े बड़े सिलेंडर में से आपने अंदर से एक छोटा सा सिलेंडर निकाल लिया,
समझ में आ गया? आउटर सिलेंडर माइनस इनर सिलेंडर. आउटर वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर ठीक है. हाइट तो आपकी वही है. इनर रेडियस आपके पास क्या हो जाएगी? इसको हम यूजुअली स्मॉल आर के साथ लिखते हैं 12 सेंटीमीटर. इनर आउटर रेडियस क्या हो जाएगी? 14 सेंटीमीटर. इसको मैंने लिखा कैपिटल आर के साथ. तो आप लिखोगे पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच. तो पाई एच कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. अब इसमें 22/7 हाइट दिया है 35. आपको लिखना है 14 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर. या तो स्क्वायर याद करो या 14 माइनस 12 14 प्लस 12. ठीक है. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. 22 इंटू 5 14 माइनस 12 2 14 प्लस 12 26. तो 110 इंटू 52 हो गया. तो क्या हो जाएगा? 5720. इतना क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम है वुड का. और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वुड की मास होता है 0.6, है ना? मास ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वुड किलोग्राम्स में चेंज करना है तो मास होगा 0.6 ग्राम्स. और हमारे पास वुड कितनी है? 5720. तो मास ऑफ 5720 cubic centimeter of wood is 0.6 into 5720. ठीक है. So here it will be 6/10 into 5720. ये मल्टीप्लाई किया 23432 ग्राम्स. या फिर किलोग्राम्स पे करोगे 3.432 kgs. कन्वर्जन तो आती है ना सारी. 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स. तो 3432 ग्राम्स है आपके पास. तो 3.432 किलोग्राम्स है. मतलब जो आपका वो पीस डेकोरेटिव सा बना होगा ना सिलेंड्रिकल वुड वाला पीस, वो 3 किलो 3.5 किलो का है ना. अब समझना आसान हुआ कि जो आपने वो वुडन पीस रखा होगा, जो डेकोरेशन रखा होगा या आप उसे कहीं उठाकर लेके जा रहे हो तो आपको उठाने के लिए वो वेट में कितना होगा? 33.432 which we say is 3.5 kgs approximately. अप्रोक्सीमेट करना नहीं है यहाँ पर आपको सिर्फ एक फिगर दिखाने के लिए या फिगर समझाने के लिए 3 kgs का आपने एक मास उठाया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 3. अब जैसे ये पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाएगी ना, इसका टेस्ट होगा. ठीक है. एक बार क्या बुक से लगा लो, बुक से ही होगा. अभी बुक वाले क्वेश्चंस तो कर लो, हो जाएगा. ठीक है. A soft drink is available in 2 packs. मैंने ना आपको इसमें एक चीज करवाई थी कि अगर हम रेडियस को डबल कर देते हैं तो व्हाट हैपेंस टू द वॉल्यूम. उस वाले क्वेश्चंस को मैं नहीं छोड़ूंगी बिकॉज वो आपके एमसीक्यू, आपका टेस्ट चाहे सब्जेक्टिव हो जाए पर इसमें 1 मार्क क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे. ठीक है. ये अगर आपने रेडियस डबल कर दी, हाइट हाफ कर दी तो क्या होता है, सरफेस एरिया का फर्क क्या होता है, वॉल्यूम पे फर्क, वो सब चीज हमें सीखनी है. टू पैक्स है. A tin with a rectangular base of length 5 centimeter, width 4 centimeter, height is 15 centimeter. And a plastic cylinder with circular base. Diameter 7 centimeter, which is diameter, और height दे दी 10 centimeter. किसकी कैपेसिटी ज्यादा है, मतलब आपको 2 चीजें चूज करने को कही जाए तो किसमें कोल्ड ड्रिंक ज्यादा आएगी. तो हमें वॉल्यूम निकालना है. वॉल्यूम ऑफ दिस टिन पैकिंग 5 into 4 into 15 कितनी आती है? 300 क्यूबिक सेंटीमीटर. लेंथ इंटू रेक्टेंगुलर का है ना, तो लेंथ इंटू क्यूबॉइड बन गया. अब आपने क्यूबॉइड को ऐसे खड़ा किया है या फिर उसको ऐसे रखा. ठीक है. और अब हमारे पास यहाँ पर आएगा वॉल्यूम. सिलेंडर की बात करेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच 22/7 into 7/2 into 7/2.
समझ में आ गया ना क्यों? ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको छेड़ सकती हूँ, ये 5 से है तो ये आ जाएगा 385 क्यूबिक सेंटीमीटर। 385। सो विच वन इज बेटर? किसको बाय करोगे? अगर आपको बाय करना है, सेम प्राइस है, ये भी 10 रुपीज में मिल रहा है, ये भी 10 रुपीज में मिल रहा है, सिलेंडर वाले को बाय करो। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन में अगर मैंने ये लिख कर दिया विच वन इज बेटर बाय, बुक का क्वेश्चन है पर चेंज कर दिया है ना। क्वेश्चन नंबर 4। लेटरल सरफेस एरिया फॉर सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 94.2 स्क्वायर सेंटीमीटर। हाइट दे दी है 5 सेंटीमीटर। पहला उसने कहा है रेडियस निकालो, तो आप रेडियस निकाल सकते हो। 2 इंटू 22/7 रेडियस मुझे नहीं पता, हाइट है 5 और इन सबको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा इट विल बी 94.2। नहीं 3.14 ही लेना है, 3.14 ही लेना है। ठीक है, वो कंबाइंड है, सेकंड पार्ट के लिए नहीं है। तो 31.4 इंटू रेडियस से 94.2, रेडियस से 94.2 डिवाइड बाय 31/4, 31.4, तो रेडियस 3 आ गया। कर लो, रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। हाँ करो करो, फॉर्मूलाज लिखो, तुम्हें मजाक लगता है ना। सेकेंड इज वॉल्यूम, अब मैं क्वेश्चन जब दूंगी ना फिर करोगे। वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच। तो तैयारी तो भी है, फॉर्मूलाज लिख लो, तैयारी है ये। आपकी बुक में यही क्या हुआ, फॉर्मूलाज लिखवाए हुआ, कह रहे क्वेश्चन सॉल्व करो। सो दिस विल बी 3.14 इंटू 45। ठीक है, चलो लिखो फॉर्मूलाज। अब मैं क्वेश्चन नहीं करवाती, साथ फॉर्मूलाज लिख रहे हो ना, आ जाओ। तुम पंगा लो मुझसे, मैं नहीं लूंगी। अच्छी बात है। So x plus y whole square, x minus y whole square, x square minus y square, x plus a into x plus b, x plus y plus z का होल स्क्वायर, ये है हमारे पास। फिर x plus y होल क्यूब, x minus y होल क्यूब, x क्यूब plus y क्यूब, x क्यूब minus y क्यूब, x क्यूब plus y क्यूब plus z क्यूब minus 3xyz। मतलब अब तक तुम भी समझ चुके हो कि छुट्टी तो मैं देने वाली नहीं, और आपकी साइंस क्लास में नहीं है तो आज बैठ सकते हो आराम से, है ना। आके ही बस पंखे ले लेते हो। साइंस क्लास नहीं है ना आपकी, पर मैं छुट्टी कर दूंगी अब, मतलब वो थर्ड पे तो दूंगी ना वो छुट्टी, थोड़ा सा पढ़ ही लो। 10 मिनट्स लगा देना, ये ले लो पेन, कोई भी चलो। हाँ 10 मिनट्स लगा लो बस, इसके बाद ये करवा रही हूँ रिवाइज, फैक्टराइजेशन करवा रही हूँ और कुछ नहीं। फॉर्मूलाज लिख लिए सारे बेटा?
ये सारे फॉर्मूलाज आज आपको ना सिर्फ एक तरह का हम क्वेश्चन में एक तरह की टाइप करवाऊंगी क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन की, जिसमें वी ग्रुप द टर्म्स एंड देन प्रोसीड. x cube plus y cube, x plus y into x square minus xy plus y square, और यहाँ पर x minus y x square plus xy plus y square. वो भी लिखती हूँ. तो अब हमारे पास जो लास्ट वाला फॉर्मूला है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, तो ये आता है, लिखो. बाकी सारे आते हैं, बाकी नहीं आते. कौन सा नहीं आता राजे? x प्लस वाई प्लस जेड. तो अर्जुन मेक श्योर कर रहा है हम सब याद रखें, है ना? तभी अच्छी बात है ना, तो तभी तुम कोशिश करो कि तुम्हारे साथ साथ बाकी सबका भी भला हो. ठीक है, ये आ गया ना. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड और होल स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर होल क्यूब. अच्छा ये तो है a प्लस बी होल क्यूब. तो ये बताती हूँ, इसमें अब कंडीशनल आइडेंटिटी क्या है? इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy. क्लियर हो गया इतना? चलो एक चीज और इसमें लिखनी है, ये वाला. तो ये है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई. ठीक है, एक चीज याद रखना, जब इकट्ठे होकर काम करते हो ना, तो हमेशा रिजल्ट जो होते हैं, आउटपुट होता है ज्यादा अच्छा, एक्सेप्ट इन एग्जाम्स, राइट? इकट्ठे होकर काम करते हैं तो एग्जाम आउटपुट ज्यादा, टीम वर्क में आउटपुट ज्यादा मिलता है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? x प्लस वाई इकट्ठे होकर फिर क्यूब हो रहे हैं, राइट? तो जो आपका रिजल्ट होगा वो x क्यूब प्लस वाई क्यूब से ज्यादा होगा. अब एग्जाम्स की बात आएगी तो x माइनस वाई होल क्यूब हो जाता है. इकट्ठे मिलकर काम करोगे तो माइनस में मार्क्स मिलते हैं. जो आपका रिजल्ट है x क्यूब माइनस वाई क्यूब से और भी कम होता है. मैंने भी यही सोचा था. बिल्कुल प्रांजल, देख लो, हो तुम क्लास में कि भागे हो? नहीं हो. मैम क्या है, कौन रहा है ये रोहन. चलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy. बच्चों को ना आराम मिलता है. अच्छा मैम स्क्रीन भी चल रही, तो 2 मिनट मैम ज्यादा लगी हुई है. आप लोग शांत थे. अच्छा मैम कल लगे लग रहा है, हमें ब्रेक मिल गई, है ना? तो मैं कितना मिस करते हैं प्रांजल. देखो, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए. अच्छा, अब मैं जो फैक्टराइजेशन करवाऊंगी ना, वो सिर्फ एक तरह के क्वेश्चंस होंगे जिसमें हम ग्रुपिंग करते हैं टर्म्स की. वी ग्रुप इट इन सम वे एंड देन वी फैक्टराइज. जैसे फर्स्ट लिखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई, और इसमें लिखोगे फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग, बाय ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स. ठीक है, बाय ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स. हमने ग्रुप किया टर्म्स को किसी ऑर्डर में. तो यहाँ पर मुझे पता लग रहा है कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, बिकॉज कोई प्रिंटिंग एरर नहीं है, 2xy नहीं दिया हुआ और वाई स्क्वायर भी नहीं दिख रहा. तो मैं ग्रुपिंग में क्या देखती हूँ कि इन दोनों में कुछ कॉमन है और इन दोनों में कुछ कॉमन है. हाँ, तो x प्लस वाई माइनस 1 x प्लस वाई. समझ में आ गया? मैंने क्या किया? इन दो टर्म्स को ग्रुप किया, यहाँ पर इन दो टर्म्स को ग्रुप किया और यहाँ इन दो टर्म्स को ग्रुप किया. तो x इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 1 इंटू एक्स प्लस वाई. अब हाँ, ओवरऑल हमने क्या किया? x प्लस वाई, दो टर्म्स मेरे पास आ गई. x इंटू एक्स प्लस वाई एक टर्म है, बीच में माइनस का साइन है, और दूसरी टर्म है ब्रैकेट्स में x प्लस वाई. तो मैंने x प्लस वाई कॉमन ले लिया. ठीक है, x माइनस 1. हाँ, जैसे मर्जी ग्रुपिंग ले सकते हो. क्लियर हो गया? दिस इज फर्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन. नेक्स्ट लिखो वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस 5y प्लस 5z.
अब क्या करना है यहाँ पे आपको, y मैंने कॉमन लिया, y माइनस z, यहाँ से 5 कॉमन ले लिया क्योंकि -5 था बाहर, तो y माइनस z हो गया। समझ में आ गया? ब्रैकेट्स में माइनस प्लस का साइन माइनस हो जाएगा। हाँ, y माइनस 5 y माइनस z। These questions they involve grouping of terms in some order, और यहाँ आपको ना सीधा सा दिया हुआ है, पहली 2 टर्म्स, लास्ट की 2 टर्म्स। हाँ, क्यों -5 आएगा राजे? माइनस कैसे कट गया? हाँ बोलो बोलो, आपका क्या डाउट है? देखो, आपने यहाँ पर जब माइनस रखा तो अंदर का ये माइनस साइन चेंज हो गया। अब मैं सिर्फ इस y माइनस 5 को उठाकर बाहर लेके आ रही हूँ। हाँ, मैंने इस चीज को उठाया, ठीक है। Question number 3. Sometimes you try and it doesn't work. ऐसे गुगली हो जाती है। Let's say 5xy plus 7y minus 5 square minus 7x. And that's why I said टेक्नोलॉजी का भी अपना एक दिमाग होता है। कभी उसका मन करता है काम करने को, कभी कभी नहीं करता। तो यहाँ से मतलब फर्स्ट मेरा जैसे 4 टर्म्स दी हो, हमारे क्यूब के फॉर्मूलाज में, स्क्वायर के फॉर्मूलाज में 3 टर्म्स होती है, लेकिन यहाँ पे 4 दी हुई है और मुझे कोई एक्स स्क्वायर की टर्म सिर्फ एक ही दिख रही है ना। तो कोशिश करेंगे कुछ ग्रुपिंग करके कॉमन निकाल लें। तो अगर मैं पहले दो को ही लेती हूँ तो आई टेक y कॉमन, ये आ जाता है 5x plus 7, और दूसरे में क्या है, कुछ भी नहीं बन रहा, तो मेरी ये ग्रुपिंग ठीक नहीं है। समझ में आ गया? हाँ, तो हम जैसे मर्जी करें, कोशिश करेंगे कि ये इसका साथी तो नहीं है, मतलब ये आपस में फ्रेंड्स नहीं है, ये दोनों नहीं बनेंगे। 5xy और हमने कहा y स्क्वायर ले लो प्लस 7y माइनस 7x ले लिया। मैंने इन दोनों को इकट्ठा कर दिया और इन दोनों को आपस में इकट्ठा कर दिया। देन आई सी की कॉमन लेकर आता है, तो 5y कॉमन लिया, x माइनस y, और यहाँ से 7 कॉमन लिया, अब बनता है y माइनस x। अब ये x माइनस y और y माइनस x सेम नहीं होते, तो मुझे क्या करना चाहिए, माइनस कॉमन। मैं यहाँ पर -7 कर दूंगी और x माइनस y हो जाएगा। समझ में आया ये ट्रांसफॉर्मेशन? I'll make it माइनस कॉमन, क्योंकि मैंने -7x को पहले लेना था। हाँ, वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर दिस इज समथिंग आई एम गोइंग विदाउट थॉट, मैं बिना थॉट के चल रही हूँ, मैं बिना सोच समझे काम कर रही हूँ कि चलो कॉमन ले लिया फटाफट से। देन आई रियलाइज कि नहीं तो कॉमन बन ही रहा है, x माइनस y आ रहा है, y माइनस x आ रहा है। देन आई व्हाट आई से इज कि यहाँ पर इसको इस तरह से लिख लो। तो यहाँ पे आपने 5y कॉमन लिया, x माइनस y, अब -7 कॉमन लिया, x माइनस y। नाउ इट मेक्स सेंस। तो 5y माइनस 7 इंटू x माइनस y। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 4। चलो ये लास्ट क्वेश्चन होगा। 5p स्क्वायर माइनस 8p क्यूब माइनस 10p प्लस 16q। तो यहाँ पर भी यू नीड टू रिक्वायर, पहले तो देखो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 10 दिया हुआ है ना। तो हम अगर इसी ऑर्डर में भी इनमें कॉमन ले लेते हैं, इट विल वर्क। 5p यहाँ पे आ जाएगा,
5p minus 5p minus 8q, ठीक है। और 8 और 10 और 16 में मैंने क्या लिया कॉमन, 5, सॉरी नॉट 2, नॉट 5, 2 कॉमन लिया, तो ये -2 आया। 5p 16 को -2 से डिवाइड कर रहे हो, कॉमन लेने का मतलब होता है कि आपने उस चीज से डिवाइड किया है उस नंबर को, तो 16q को आपने -2 से किया तो -8q, तो 5p minus q into 5p minus 8q, समझ में आ गया। दिस इज द फाइनल आंसर, समझ में आ गया ये।